जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे साथियों ना भाई मेरी तरफ तो हाथ जोड़ के राम राम। दोस्तों आज की वीडियो में आप एसएससी सीएचएसएल के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर का टॉपिक करने वाले हैं। सीएचएसएल के एग्जाम में भाई हर बार 6 या 7 प्रश्न करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। और जो अभी 16, 17, 18 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था सीएचएसएल का, उसके एनालिसिस के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाई है भाई किस प्रकार के करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना। आखिरी में एक आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आपको कमेंट के अंदर जवाब देना भाई, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, पहला प्रश्न वीडियो को शुरू करते हैं। बीसीसीआई ने पोली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया है? ठीक है भाई, खेलों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हुए थे सीएचएसएल के एग्जाम में। ठीक है, ये एक तो पक्का आएगा भाई, 20 ये मतलब ये पुरस्कार दिए गए आईसीसी अवार्ड्स। वीडियो का लिंक भी है, पूरा आईसीसी अवार्ड्स की वीडियो बनाई हुई है मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी देख लेना चाहे। अब है पोली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया गया, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जसप्रीत बुमराह। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न है, अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, जैसे कि अगर किसी भी और कंट्री में, अपने भारत को छोड़ के अगर किसी भी और कंट्री में अपने भारतीय कोई उच्च पद पर नियुक्त होता है तो उससे संबंधित प्रश्न भी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये उसी के आधार पर अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरनजीत सिंह संधू को अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे उसके जो तीसरा संस्करण था उसके अंदर कौन शीर्ष पर रहा, ये प्रश्न पूछा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र है वो शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और पूछा भी गया था सीएचएसएल के एग्जाम में, शायद 18 तारीख के एग्जाम में पूछा गया था, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया। और ये जनवरी महीने की करंट अफेयर है, ये वाली जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये आरबीआई वाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल देववर्थ है, इनको आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंगना रनौत है, इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, माल्टा देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सीएचएसएल के एग्जाम में अभी पूछा गया था, शायद 17 या 18 तारीख के एग्जाम में था भाई, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर ये लिया गया है, जनवरी में बने थे, माल्टा देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट अबेला माल्टा देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का आयोजन कहां पर किया गया? एक इससे संबंधित भी प्रश्न आया था भाई, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता किसने है? अगर ये प्रश्न आ जाए भाई किसने जीता है, तो वो है बांग्लादेश ने जीता है। और ये पूछ लिया जाए भाई आयोजन कहां पर किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका के अंदर आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। और जो अपना जून 2019 के अंदर जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उससे संबंधित भी प्रश्न आए हुए थे भाई कि सेमीफाइनल में कौन सी टीम जीती थी, मतलब कौन सी टीम ने भारतीय टीम को हराया था, न्यूजीलैंड ने हराया था। और फाइनल में कौन सी टीम जीती थी, इंग्लैंड टीम जीती थी। अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो सीआरपीएफ अपना केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल है, इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह प्रश्न पूछा गया था भाई कि भारतीय सेना के मतलब सबसे बड़े अधिकारी कौन है, इस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे, उसी के आधार पर मैंने ये प्रश्न बनाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपी माहेश्वरी हैं, इनको सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न ये भी आया हुआ था भाई एग्जाम के अंदर, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 84 रैंक पर रहा, 84वें रैंक पर रहा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये सेना से संबंधित ये प्रश्न भी आ सकता है, नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसके सैनी हैं, इनको भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 71वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता था? ये प्रश्न भी आ सकता है भाई। ठीक है, जो अभी गणतंत्र दिवस गया, पहले तो ये चीज याद रख लो, ये पूछ लिया जाए भाई अब की बार जो 26 जनवरी 2020 को जो सा गणतंत्र दिवस मनाया है, ये कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस था? तो वो है 71वें नंबर का। और ये भाई इस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है,
ग्लोब सॉकर अवार्ड में बेस्ट फुटबॉलर किसे चुना गया? भाई खेलों से संबंधित जितने प्रश्न है ना, रट लेना, एक प्रश्न पक्का आएगा। ठीक है, ग्लोब सॉकर अवार्ड में बेस्ट फुटबॉलर किसे चुना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर हैं ये, इनको ग्लोब सॉकर अवार्ड में बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। देखो पहले आया था एनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन से स्थान पर रहा है। अब आगे वाले एग्जाम्स के अंदर आ सकता है, बट डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर भारत कौन से स्थान पर रहा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 51, यानी कि 51वें स्थान पर रहा भारत। अगला प्रश्न है, ये ग्रीस देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो देखो ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इसके नाते ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है भाई। ग्रीस देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैथरीन स्केलरोपोलो। ये है ग्रीस देश की पहली महिला राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, पहले तो था भाई उसकी परेड में कौन सी झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था, वो था असम। अब है भाई मुख्य अतिथि कौन थे? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेयर बोल्सोनारो। और ये पूछ लिया जाए भाई ये कौन से देश के थे, तो सही आंसर हो जाएगा ब्राजील देश के प्रधानमंत्री थे जेयर बोल्सोनारो, ये अपने मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा? ठीक है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं उनकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, NADA नाडा ने किस एथलीट को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? कौन से एथलीट हैं जिनको 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है NADA ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरबजीत कौर है, इनको NADA नाडा ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है भाई, खेलों से संबंधित कोई प्रश्न हो रट लो, पक्के पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, SBI का नया MD किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, एक प्रश्न था RBI का डिप्टी गवर्नर, और अब है SBI का नया MD किसे नियुक्त किया गया है, पूछा जा सकता है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवासुलु शेट्टी, इनको SBI का नया MD नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यह प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है करंट अफेयर का, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, VK यादव हैं, वो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, क्रोएशिया देश के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? भाई ये दूसरे देश के अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं ना, ये सारे मतलब कवर कर लो, पक्का पूछे जाएंगे। ठीक है, क्रोएशिया देश के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोरान मिलनोविच हैं, इनको क्रोएशिया देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भाई ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ताइवान देश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? वो था क्रोएशिया देश का, यह ताइवान देश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्साई इंग वेन को ताइवान देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा इंपॉर्टेंट है। तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन मुंडा हैं, ये तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है भाई, अच्छे से कवर कर लो इन प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, पूरे देश में एक राशन नेशन एक कार्ड योजना कब लागू की जाएगी? इसको ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, ऐसे आएगा, वन राशन नेशन वन कार्ड योजना कब लागू की जाएगी? ठीक है, कैसे बोल रहे हो, मतलब समझ में आना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जून 2020 से पूरे देश में वन राशन वन नेशन कार्ड योजना लागू की जाएगी। देखो भाई, अब जून के पास ये पेपर होना है, ठीक है, मतलब मई में, तो इसके हिसाब से भाई ये प्रश्न बनना तय है। ठीक है, यह है दोस्तों आखिरी प्रश्न जो आप लोगों को कमेंट करके बताना है भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। अगली वीडियो में मैं आपको इस प्रश्न का आंसर बताऊंगा। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है? ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में, भाई भारत की पहली जो जलमग्न मेट्रो है वो किस राज्य में तैयार की जा रही है, यानी वो पानी के अंदर चलेगी वो मेट्रो रेल,
वो कौन से राज्य के अंदर तैयार की जा रही है आपको बताना है। अगर आपको इन पर्सन्स की PDF चाहिए तो जे टारगेट टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो भाई, वहाँ पर आपको इन पर्सन्स की PDF उपलब्ध हो जाएगी। मेरे बारे में जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो या कुछ और डाउट है तो इंस्टाग्राम पर ID है भाई अपनी MOHIIT, ठीक है, PUNIA मोहित पुनिया नाम से फॉलो कर सकते हो। ना करो से कोई आंट नहीं, अपना पढ़ते रहो, ठीक है भाई, धन्यवाद।